लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। आपकी तारीफ है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब शेखर कुमार यादव जी। 1964 में जन्मे शेखर कुमार यादव जी जज साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2019 में चयनित हुए। उससे पहले सरकारी वकील रहे और अन्य प्रैक्टिस भी की। 2019 से एडिशनल जज बने और 2021 में परमानेंट जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के। 1.5 वर्ष रिटायरमेंट को बाकी है। इन्होंने जो कहा आपने अभी सुना, उससे पहले मैं 2-3 बातें साफ कर दूं। कई बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि किसी भी आदेश को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय या जज साहब की बात को हम क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, गाली नहीं दे सकते और कभी देना भी नहीं चाहिए। लेकिन शेखर कुमार यादव जी ने हाल में विश्व हिंदू परिषद के एक प्रोग्राम में इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने कुछ बातें रखी जो आज सुबह से वायरल हैं। बार एंड बेंच की पूरी रिपोर्ट को सामने रख के मैं बात करूंगा और शेखर कुमार यादव जी जो ऐसे नहीं थे, अब वो ऐसे क्यों हो गए हैं, उसको सोचने के लिए आप लोगों पे छोड़ दूंगा। आइए पहले ये समझते हैं कि शेखर कुमार यादव जज साहब ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये जो आपने वीडियो क्लिप में सुना कि कटमुल्लों के बारे में जो बात की, उस पे पहला ओपिनियन मैं क्या रखता हूं। शेखर जी, अगर आप मेरा ये वीडियो कभी देखें, नमस्कार, मेरा नाम है निशांत वर्मा, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूं, भारतीय हूं, हिंदू हूं, और अब मैं आपकी जो भी बातें आपने खास तौर पे रखी हैं उनको अपने ओपिनियन से सजाना चाहता हूं विदाउट प्रेजुडाइस। जी, आपने कहा कठमुल्लों ने देश को बर्बाद किया। पहली बात तो कठमुल्ला शब्द जो है ये गाली समान है, लेकिन आपने ये भी एक्सट्रीमिस्ट्स के लिए यूज किया। एक्सट्रीमिस्ट मतलब चरमपंथियों के लिए। लेकिन जब आप कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आप मुसलमानों को हाईलाइट करते हैं। कौन कहता है कि देश में या दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही एक्सट्रीमिस्ट हैं? अगर हमारे देश में भी देखा जाए तो बहुत सारे आतंकवादी, बहुत सारे टेररिस्ट, बहुत सारे चरमपंथी और बहुत सारे गुंडे बदमाश हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी किस्म के हैं। तो किसी एक को माननीय जज द्वारा हाईलाइट करना और वो भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करके और ये कहना कि देश को वो पीछे ले जाते हैं, ये मेरे अपने ओपिनियन से गलत है। और खास करके तब जब हाल ही में जब चंद्रचूड़ साहब सीजेआई थे, 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज की फटकार लगाई थी, जब उस माननीय जज ने बेंगलुरु के एक भाग को पाकिस्तान कह करके पुकारा था या उससे संदर्भित किया था। इसके बावजूद भी हम लोग ये नहीं सीख पाते कि हमारे देश के रहने वाले लोग, उनके साथ हमें कैसा शब्दावली चयन करके बर्ताव करना चाहिए। यह मेरा ओपिनियन है। आप एक्सट्रीमिस्ट शब्द का इस्तेमाल भलीभांति करते, लेकिन अगर किसी धर्म को उसमें हाईलाइट ना करते तो मेरे ख्याल से वो बहुत बढ़िया एक पोर्शन ऑफ स्पीच बनता। लेकिन ये स्पीच बिल्कुल उल्टी, ये टुकड़ा बिल्कुल उल्टा पड़ गया, इवन इफ आप एक्सट्रीमिस्ट को संदर्भित करके बात कर रहे थे जब आपने धर्म को हाईलाइट किया। बट एनीवेज, ये अपनी अपनी सोच हो सकती है। हम सब भारतीयों को, यहां तक के जजों को एक अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, लेकिन उसमें भी रीजनेबल होना यह सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है। रीजनेबल स्पीच होती है, रीजनेबल फ्रीडम होती है। बट एनीवेज, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पहले से नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के तारीफ के पुल बांधते आए हैं इसलिए आपने ऐसा कहा। यह आपकी अपनी सोच है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आपकी ये सोच गलत है। आपको हाईलाइट नहीं करना चाहिए था मुल्लों को, आपको सभी एक्सट्रीमिस्ट्स के लिए कहना चाहिए था। अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि आपकी स्पीच के बहुत सारे अंश ऐसे बताए गए और लिख के बार एंड बेंच ने भी बताए हैं। मैं वीडियो नहीं प्ले करूंगा, मैं ऑलरेडी लिखी हुई चीजें बताऊंगा, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप बार एंड बेंच से बात कर लीजिएगा कि मेरी स्पीच को ऐसे क्यों दिखाया। क्योंकि आपने एक बहुत ही ऐसी बात कही कि जब आपने ये कहा कि आपको ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये हिंदुस्तान है। माननीय जज साहब, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है, ना कभी था और ना होगा और ना है। इसके मैं 3 कारण बताता हूं।
हिंदुस्तान शब्द जो है वो पर्शियन लोगों ने, फारसी लोगों ने दिया था, जो हमारे देश के नहीं है। हमारे देश में आज बहुत सारे लोग, और यहां तक कि हो सकता है आप भी, फारस के आक्रांताओं को बुरा भला कहें या सोचें, लेकिन उनके दिए शब्द को अगर हिंदुस्तान नाम बनाना है तो फिर आपका यह कहना पहली लाइन में ही कि आई हैव नो हेजिटेशन इन स्टेटिंग दैट दिस इज हिंदुस्तान, नो सर, दिस इज नॉट हिंदुस्तान। आप तो माननीय जज हैं, हम तो एक आम आदमी हैं, लेकिन आर्टिकल 1.1 संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है द नेम ऑफ माई कंट्री इज इंडिया, ऑल्सो नोन एज भारत, या आप उसको दोबारा इस तरह भी कह सकते हैं कि मेरे देश का नाम भारत है, ऑल्सो नोन एज इंडिया। हिंदुस्तान नाम की कोई भी चिड़िया हमारे देश में इस समय एग्जिस्ट नहीं करती है। तो पता नहीं आप कहां पे और किसको संदर्भित कर रहे थे। इसके बावजूद आपने आगे बढ़कर के ये कहा, और इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि आपने कहा कि वेलफेयर एंड हैप्पीनेस मेजॉरिटी विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि जो बहुसंख्यक हैं उनका वेलफेयर और हैप्पीनेस जो है वो ही एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी आपका अगर बात का मतलब निकाला जाए अपने तौर पे, आप भी इंटरप्रिटेशन करते हैं, कानूनविद हैं, जज हैं, तो इंटरप्रिटेशन जब किया जाता है तो उसमें यह निकल के आता है कि शायद आप अल्पसंख्यकों का अधिकार और हैप्पीनेस और राइट्स की क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कई बार दीपक मिश्रा जी, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों, चंद्रचूड़ साहब हों, या अन्य सिटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये कह चुके हैं कि हमारा देश संविधान से चलता है। मैं मानता हूं कि आपने भी कई बार अपने जजमेंट्स में या अपने समक्ष जो हो रही बहस होती होगी उसमें खुद कहा होगा कि ये देश संविधान से चलता है, क्योंकि आप भी जजमेंट देते हैं, आप भी ऑर्डर करते हैं, आप भी तर्कों को समझ के अपना निर्णय सुनाते हैं संविधान के बेस पे। और संविधान जो है वो इक्वालिटी देता है आर्टिकल 14 के तहत सबको, चाहे वो जैन क्यों ना हो, जो पारसी क्यों ना हो, जो अब पारसी 144 करोड़ में 1 लाख भी नहीं बचे, लेकिन उन 1 लाख मान लेते हैं पारसी लोग जो बचे हैं, उनको भी उतना ही अधिकार है जीने का, खाने का, रहने का, अपने धर्म को पालन करने का, अपने संवैधानिक तौर तरीकों पे अपने अधिकारों को, अपने राइट्स को अवेल करने का, जितना 100 करोड़ हिंदुओं को है। कोई डिफरेंस नहीं है। सर, आप तो न्यायमूर्ति हैं, आप इस बात को बहुत बेहतर जानते हैं। तो आपका ये तर्क या आपका ये वक्तव्य कहा जाए कि बहुसंख्यक जो कहेगा वही उसी तरीके से इस देश में चला जाएगा या चलाना चाहिए, ये असंवैधानिक है। कम से कम जब तक हमारा संविधान पार्लियामेंट बदल ना दे, या अन्यथा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अन्य कोई बेंच सुप्रीम कोर्ट की आपकी इस बात को सपोर्ट ना करे। आज तक कोई भी जज, सुप्रीम कोर्ट तो माननीय आपसे एक कदम आगे ही हैं, आप भी वहां जाना चाहते होंगे या आप भी सुप्रीम कोर्ट के जज बने, मैं चाहता हूं कि आप बने, लेकिन आज तक किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या किसी बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट तक ने यह बात नहीं कही कि बहुसंख्यकों के अनुसार यह देश चलेगा। हर एक ने, और आपने भी शायद हमेशा यही कहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, न्यायालय हो, घर हो, पुलिस हो, सरकार हो या कोई मंत्रालय हो, संविधान से चलेगा। तो बहुसंख्यक हमारे संविधान के अंदर कोई नहीं है। कैसे मैं कहता हूं कोई नहीं है? आपका एक वीडियो मैं खुद आपको दिखाना चाहता हूं जो कि आपने भारत समाचार को इंटरव्यू में कहा था। पहले सर देख लेते हैं। धर्म को ही मानते हैं कि पूरा, जब आपने सनातन की बात वहां पे कही तो क्या रिएक्शन आया? देखिए, ऐसा है जी, हम लोग कभी कभी सनातन को बहुत सीमित रख लेते हैं। सनातन में सब समाहित है। कालांतर में आकर के आपका मुस्लिम है, आपका ईसाई है, सब सनातन, मतलब सनातन का सीधा अर्थ ये समझ लीजिए जिसमें जन का कल्याण है, मनुष्य का कल्याण है, वो है सनातन। केवल किसी पार्टिकुलर किसी धर्म, हिंदू धर्म को जोड़ दीजिए, आप पार्टिकुलर किसी ऐसे चीज को जोड़ दीजिए, ऐसा ये सनातन नहीं है। सनातन का दूसरा रूप में आप शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं जिससे व्यक्ति का कल्याण है, वो है सनातन। हम केवल इसको राम से जोड़ दें, हम कृष्ण जोड़ दें, गंगा से जोड़ दें, ये सनातन नहीं है। क्योंकि इस देश में रहने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको राम को, और हिंदू भी हैं जो राम को नहीं मानते हैं, कृष्ण को नहीं मानते हैं, लेकिन अगर मनुष्य के प्रति उनका कर्तव्य है, आपको पीड़ा को देखकर अंदर पीड़ा जागृत हो गई, हम आपकी हेल्प करते हैं, ये सनातन है, यही धर्म है। धर्म कोई हिंदू मुस्लिम कोई धर्म नहीं है। और हम तो कहते हैं हिंदू शब्द भी कोई है, ये कोई सीमित चीजें नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह रखा है हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जीवन शैली है हमारी। हम जिस रूप में जीवन जी रहे हैं, हम जिस रूप में आपका अच्छा सोच रहे हैं, आपको जिस चीज की नीड है हम पूरा कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, तो हम सनातन धर्म का कहीं का काम कर रहे हैं। हम ये केवल नहीं, हम मंदिर लेकर के और ये लेकर के चल रहे हैं, ये गलत लोगों ने इसको परिभाषित कर दिया है। जी सर, आपने तो खुद कहा है कि ना हिंदू कोई धर्म है, ना मुस्लिम कोई धर्म है, ना कोई धर्म है। जो भी है सनातन एक प्रक्रिया है। आपने सुप्रीम कोर्ट को भी कोट किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो फिर आप बहुसंख्यक किसे कह रहे हैं? हमारे संविधान में जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की परिभाषाएं हैं, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, ये मात्र जनसंख्या की गिनती के लिए।
जब आप खुद जानते हैं, या आप खुद जानते भी हैं और कह भी रहे हैं, और आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी वाकिफ हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी, जिसकी आप बहुत तारीफ कर चुके हैं, वो भी चीख चिल्ला के बोल चुके हैं, मैं वीडियो नहीं दिखाना चाहता, कनाडा में बोल चुके हैं, इंडिया में बोल चुके हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, वो तो एक जीवन शैली है, जो आप भी मानते हैं। तो फिर एक जीवन शैली जो होती है, वो आर्टिकल 14 के तहत हम सबको अपनी अपनी जीवन शैली जीने का जो अधिकार है, मिनिमम अधिकार है, वो हमें कोई हमसे तब तक नहीं खींच सकता, हमसे मतलब सबसे, जब तक संविधान में बदलाव ना हो। और संविधान में बदलाव कोर्ट का काम नहीं है, न्यायालय का काम नहीं है। संविधान का बदलाव जो है वो पार्लियामेंट का काम है, और गैर संवैधानिक बदलाव हो तो फिर न्यायालय उसको उड़ा भी देता है, ये भी हम जानते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। हम इससे कठमुल्ले वाली बात से अब आगे चलेंगे। कहने की बात तो ये है कि आपने तो कह दिया कि वो लोग देश के लिए घातक हैं, लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि ध्रुव सक्सेना जैसे लोग, टीएस राजा जैसे लोग और अन्य बाबरी को मर्डर करने वाले लोग, या अन्यथा इस तरीके के लोग हमारे देश में जो हैं, उनका भी नाम आप ले सकते थे, बट दैट इज योर चॉइस एंड आई डोंट माइंड, वो आपका अधिकार है। आपने सर ये भी मैं एक पॉइंट निकाल के आया हूं कि इन आवर कंट्री, आपने कहा कि हमारे देश के अंदर बचपन से हमें लिविंग बींग्स, यानी कि जो जिंदा चीज़ें हैं, उनको संभालने का, चाहे एनिमल हो, बड़े हों, छोटे हों, उनको नुकसान ना पहुंचाना सिखाया जाता है। और इससे पहुंचते पहुंचते आप चले गए थे गॉड और वैदिक मंत्र और भगवान और इन सबको लेते हुए नॉन वायलेंस की तरफ, जिसे सबसे ज़्यादा देश में महात्मा गांधी ने सिखाया है। नॉन वायलेंस का ये मतलब नहीं होता कि उसी वेद पुराण ग्रंथ को हम भूल भी जाएं। आपने कहा, मुसलमानों को कोट करके आपने कहा कि उनके बच्चे क्या सीखेंगे जहां पे मांसाहार होता है, जानवरों को मारा जाता है। आपने हिंदुओं के लिए कहा कि हिंदू ऐसा नहीं करते हैं, जहां तक मेरी समझ है, जो पढ़ने में आ रहा है। इफ आई एम रॉन्ग, E काइंडली उसको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में ले लीजिएगा। अगर आप कहते हैं कि हिंदुओं में मांसाहार नहीं होता, तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, बंगाल, उड़ीसा से लेकर दक्षिण भारत तक, लगभग देश के हर भारत में ब्राह्मण मछली कैसे खाता है? मछली तो विष्णु भगवान का पहला अवतार है। अगर विष्णु भगवान के पहले अवतार को चाव से फ्राई करके खाया जाता है, तो आपने मांसाहार के बारे में ऐसा कैसे कह दिया कि मुसलमान का बच्चा क्या सीखेगा? आप ये बताएं सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जिस देश में 75% आबादी नॉन वेजिटेरियन खाना खाती है, तो स्वाभाविक है 144 करोड़ के अंदर कम से कम 30-40 करोड़ हिंदू तो, या उससे ज्यादा तो खाते ही होंगे। तो फिर आपने सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके खान पान की बात पे ऐसा कैसे कह दिया? गुजरात का उदाहरण है, जिसके अंदर जब वहां पे अहमदाबाद की कॉरपोरेशन ने नॉन वेजिटेरियन फूड पे बैन